पैसा कानून की मंजूरी के बाद सीएम सोरेन ने दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सभी को बहुत बहुत बधाई। बिल आदिवासियों के लिए मील का पत्थर। पैसा कानून को कैबिनेट की मंजूरी। जेएमएम महासचिव का बीजेपी पर हमला, कहा सोरेन सरकार ने रचा ऐतिहासिक फैसला, ये कानून नहीं आदिवासी अस्मिता। कल होगा सांसद खेल महोत्सव का समापन। अगस्त से दिसंबर तक चला खेल महोत्सव। समापन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे पीएम। क्रिसमस और नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर तैयारियां तेज। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाया अभियान। सदर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान खान। ओपीडी में बैठकर किया मरीजों का इलाज। 3 साल में नए मेडिकल कॉलेज भवन का ऐलान। नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उनको मंजूरी भी दी गई। लंबे समय से पैसा कानून के लागू होने की दिशा में इससे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार जनता की भावनाओं और जरूरतों के अनुरूप फैसले ले रही है। पैसा कानून के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जो भी जनहित के मामले आते हैं उन पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया जाता है। पैसा कानून भी उन्हीं में से एक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस कानून को और अधिक प्रभावी और जन उपयोगी बनाने के लिए काम किया जाएगा। एजेंडे में है उस काम के तहत, उसके तहत ये लोग अपने कामों में दिन रात जुटे हैं। चाहे देश कहीं जाए, गरीब किसान मजदूरों का बुरा हाल हो, आज मनरेगा जैसा महत्वपूर्ण एक रोजगार जो मजदूरों के लिए विशुद्ध रूप से था, उसका नाम इन लोगों ने बदला है। अब मुझे लगता है यही दिन है, काम तो कुछ करना नहीं है, जो काम हुआ है उसी का खाली नाम बदलना है। और इस विषय पर जो प्रभावित मजदूर किसान होंगे, समय पर वही माकूल जवाब इसका देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि अबुआ सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा पैसा नियमावली को मंजूरी दिए जाने पर राज्य के विभिन्न जिलों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के ग्राम प्रमुख, प्रधान, मुखिया एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से आज आवास में मुलाकात हुई। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। सीएम सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बताते चले, सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। पैसा कानून को मंजूरी मिलने पर सीएम सोरेन की बधाई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पैसा कानून लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। बताते चले, मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पैसा नियमावली को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद झारखंड में आदिवासी संगठनों ने इसका स्वागत किया। खुशी मनाई जा रही है। इसी क्रम में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी संगठन के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाई भी खिलाई। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि पहली ऐसी सरकार है जिसने पैसा कानून को पारित करने की हिम्मत दिखाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं। तो वहीं सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि आदिवासी मूलवासियों की लंबे समय से पैसा कानून लागू करने की मांग और झारखंड गठन के 25 साल पूरे होने पर यह मांग पूरी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची स्थित
पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के जन्म से ठीक 24 घंटे पहले राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पेसा कानून को मंजूरी दी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे केवल कानून नहीं बल्कि आदिवासी समाज की जीवन शैली, संस्कृति और लोकतांत्रिक आत्मा तक बताया। हमारी शिक्षा क्या होगी, हमारे रोजगार क्या होंगे, और ये तय सामाजिक संगठन करेंगे। समाज को ताकत देने का काम किया गया। अब विकास के रास्ते समाज से तय होंगे। जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग के वातानुकूलित कमरों में बैठकर बाबू लोग बनाते हैं, उससे तय नहीं होंगे। हमारी प्राथमिकताएं हम तय करेंगे। देखिए, इसके मूल जो प्रोविजंस थे, इसको हम लोग पेसा कहते हैं, प्रोविजंस फॉर पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट, तो जिसमें बड़े माइनिंग भी आ जाते थे, क्योंकि वो भारत सरकार का क्षेत्र है, लेकिन प्रोविजंस ऑफ में वो इंक्लूड। राजधानी रांची में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। बताते चले, दुकानों से लेकर सड़कों पर चमक धमक लाइटिंग की सजावट की गई है। वहीं चर्च और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। ड्रंक एंड ड्राइव जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बताते चले, वहीं नए साल को लेकर पर्यटन स्थल पर भी पर्यटकों के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रांची के सीनियर एसपी ने जिलावासियों से अपील की है कि नशा का सेवन न करें, नशे की हालत में गाड़ियां बिल्कुल न चलाएं। जैसा कि आप जान रहे हैं, करीब 25 को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाना है और उसके बाद नया वर्ष भी आ रहा है। और झारखंड में रांची के आसपास के सभी क्षेत्रों में लोग काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे और काफी जोश के साथ इसको मनाने वाले हैं। हमने भी सभी पर्यटन स्थल, जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं, उस पर हम लोगों ने अलग से पेट्रोलिंग इत्यादि की व्यवस्था की है और ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। खासकर शाम के समय में, जिस वक्त की भीड़ ज्यादा हो रही है, हमारा ये प्रयास है कुछ अतिरिक्त बल हम लोग वहां पर प्रयुक्त करें ताकि शहरवासियों को ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं हो, एक स्मूथ ट्रैफिक देखने के लिए मिले। और पर्यटक स्थल पर जो फैमिली के साथ अपने जाते हैं, वहां पर पेट्रोलिंग गश्ती इत्यादि की जाएगी ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। खासकर जो वाटरफॉल्स हैं उनके आसपास जो है सो ज्यादा हम लोग उस पर ध्यान रहेगा हमारा। इस वक्त मैं जिलावासियों से ये भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग नशे का सेवन। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर रांची लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन 25 दिसंबर यानी कि कल होगा। इसे लेकर रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संवाददाता सम्मेलन की जानकारी दी है। संजय सेठ ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत अगस्त महीने में हुई थी। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे और 2 वे सिस्टम के तहत खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। जो हम लोग खेल संघ समझ रहे हैं, हमारा काम है ओलंपिक मोटो की तरफ से ग्रास रूट तक पहुंचना, लेकिन हम सिर्फ अर्बन एरिया जो आसपास के लोग हैं उनको ही एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं। और ये जो पहल है, ये ग्रास रूट लेवल के एथलीट को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक जगह लाकर खेलने के लिए मौका है। एक ओलंपियन बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे प्रैक्टिस की जरूरत है, 10,000 घंटे। तो अगर 2036 में ओलंपिक की सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की,
तो आज इसी बच्चे में से कोई बच्चा ओलंपियन बन सकता है। मोदी जी का प्रेरणा है। कौन बच्चे कहां अखबार में फोटो चाहिए, कहां टीवी में बच्चे दिखेंगे, कहां मंच, कहां ट्रैक। अकल दो बच्चों का नाम यहां से लिया गया। अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अगर सार्वजनिक रूप से बात कर ले, पूरा देश देखे, वैसे खिलाड़ियों को तो वैसे ही इतना बड़ा मोरल बूस्टअप होगा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी 2 दिवसीय दौरे के लिए धनबाद पहुंचे हैं। बताते चले यहां उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन स्थलों में शामिल होकर बैलगाड़िया क्षेत्र का दौरा भी किया है और झरिया पढ़वास और विकास प्राधिकरण यानी कि JRDA की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान मंत्री ने विस्थापित परिवारों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया। झरिया में जो स्थिति है वो स्थिति देखते हुए लगभग मोर देन 100 ईयर से उधर जमीन के धरती के अंदर कोल जलने के कारण आग निकलते हैं, धूल निकलते हैं, स्मोक निकलते हैं और लोगों का स्वास्थ्य खराब होते हैं। जिंदगी में टेंशन रहती है, घर के बाजू आग लगते हैं। इसलिए भारत सरकार, झारखंड सरकार मिलकर तय किया है एक कुछ लोगों के लिए एक अच्छे टाउनशिप बनाएंगे। इसके नाम पर अभी 2 टाउनशिप हम डेवलप किए हैं। BCCL के दुग्धा कोयलवाश्री प्लांट परिसर में कोल इंडिया द्वारा 138 करोड़ की लागत से स्थापित 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने धनबाद कोयला भवन से ऑनलाइन किया। इस अवसर पर कोल इंडिया चेयरमैन BCI राम, BCCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। कोल इंडिया द्वारा दुग्धा कोयलवाश्री प्लांट के खाली पड़े जमीन पर 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण वर्ष अगस्त 2023 में ओरियाना पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा शुरू किया गया। 31 मार्च 2025 से सोलर पावर प्लांट 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर GBC चंद्रपुरा के पावर ग्रिड के आपूर्ति कर रहा। उद्घाटन समारोह में JMI P सिंह, नोडल अधिकारी सोलर पावर प्लांट अशोक कुमार उद्दार्थी, दुग्धा कोयलवाश्री प्लांट के परियोजना पदाधिकारी अमित कुमार, डिप्टी मैनेजर अभिषेक कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्पादन होने वाली बिजली का चूंकि बहुत ज्यादा दिन तक जो कोयले का स्रोत चल रहा है, लेकिन एक बहुत ज्यादा दिन तक इस पर सरकार अब डिपेंड रहना नहीं चाहती है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सौर ऊर्जा को ढूंढ करके निकाला गया है और इसका कहीं न कहीं आज एक अच्छा परिणाम रिजल्ट आया है। और यह जगह के लिए क्योंकि जहां पर यहाँ के आम जनता और किसान का जो जगह जमीन सब गया, आज वो लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। प्रकाश मिल रहा है क्योंकि सारे जगह कहीं न कहीं आज यह बासरी की स्थिति जब चरमराई तो सौर ऊर्जा आने से यहाँ के लोगों में भी एक खुशी का लहर दौड़ा है। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय परिसर में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। बताते चले इस ऐतिहासिक अवसर पर स्नातक होने वाले छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धियों का उत्साहपूर्वक जश्न भी मनाया गया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्रीनाथ विश्वविद्यालय जमशेदपुर के इस प्रथम दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये अवसर सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों के लिए भी गौरव और उपलब्धि का प्रतीक है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है बल्कि आपके संघर्ष, अनुशासन,
परिश्रम और संकल्प का भी प्रतीक है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, जहां ज्ञान के साथ साथ मूल्य, संवेदनशीलता और सामाजिक दायित्व भी आपकी पहचान बनेंगे। श्रीनाथ विश्वविद्यालय राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी श्रमिक नगरी कही जाने वाली भूमि धनबाद पहुंचे। बताते चले यहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भूलिये ब्लॉक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पार्क में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद भी रहे। बताते चले स्वच्छता अभियान के दौरान बाबूलाल मरांडी ने पार्क परिसर की साफ सफाई कर अटल जी को श्रद्धांजलि दी, स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत की और इसी के दौरान उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। मरांडी ने हजारीबाग में मोबाइल की टॉर्च और लाइट की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने से जुड़े वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। सरकार की लापरवाही के कारण जनता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ दीपोत्सव होगी, दीपक भी लोग जलाएंगे। और जैसे हमने कहा कि 31 तारीख तक अटल जी के स्मृति में जो कार्यक्रम होंगे, हर विधानसभा स्तर पर सम्मेलन होंगे, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के लोग रचना करेंगे। तो कहीं गोष्ठी होगी, कहीं कवि सम्मेलन होगा, जहां जिस प्रकार के लोग कार्यक्रम आयोजित करे पार्टी, लेकिन ये 31 तारीख तक कार्यक्रम चलने वाला है। सर, इससे ये तो केंद्रवट जो गैस रिसाव मामला है सर, वहाँ पे देख रहे होंगे विस्थापन हो, चाहे विशेषण की जो कार्रवाई है, अभी आप देख रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पे जो है केंद्रीय कोयला मंत्री भी आए हुए हैं, तो अभी तक की जो कार्रवाई है उसे आप कैसे देखते हैं अब तक? जी, मैं कह सकता हूँ कि भाई कोयला मंत्री आए हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके ध्यान में भी होगी और इन सारे संदर्भों में वो बात भी कर रहे होंगे। देखिए, आप सबको पता ही है कि कल 25 दिसंबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। तो आज पूरे देश राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी धनबाद के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री खुद ओपीडी में बैठे और मरीजों का इलाज किया। मंत्री को अपने बीच पाकर मरीजों में खासा उत्साह देखने को मिला। ओपीडी में मौजूद मरीजों ने अपनी समस्याएं स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी, जिसे उन्होंने गंभीरता से सुना और तत्काल इलाज के निर्देश दिए। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन सुचारू रूप से काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल फंक्शनिंग नहीं हुआ। तो उसके लिए तो मैं आया हूं ना, मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी धनबाद में आप देखिएगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है, 14 साल पहले बना है, बड़ा बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग में चले जाइए, वहां से लिफ्ट 2 आदमी जाएगा लिफ्ट में, आप समझिए, केवल हॉल बना दिया, पैसा लिया, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता कि पर्याप्त हॉस्पिटल है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय देवघर में दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सचिन रावानी ने किया, जहां पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलन कर अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों, विचारों एवं मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अटल जी की दूरदर्शी सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता एवं जन कल्याणकारी नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया।
भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर जमशेदपुर जिला बीजेपी कार्यालय में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो वहीं बीजेपी झारखंड प्रदेश के निर्देश पर जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर जमशेदपुर बीजेपी कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया। प्रिय रंजन को बोकारो स्टील प्लांट के नए डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया है। आपको बताते चले, उन्हें बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज के पद पर योगदान के लिए राष्ट्रपति ने हरी झंडी दी है और भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट सेल ने इसका विधिवत आदेश जारी कर दिया है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम के नाम हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन स्थित स्टेशन मास्टर के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि ये जो ज्ञापन है ये 5 ट्रेन ठहराव, जन समस्याओं और विकास से जुड़ी मांगों को लेकर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जीएमएम नेता जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल ने की। ज्ञापन में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए रेल ट्रेन ठहराव को लेकर खासा जोर भी दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और डीआरएम को एसएस के माध्यम से, स्टेशन मास्टर के माध्यम से एक जो है सो सूचना दे रहे हैं सरिया हजारीबाग रोड में ट्रेन ठहराव का। इसमें लगभग 5-6 डिमांड है। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके अलावा प्राची राजधानी एक्सप्रेस और कोयला राजधानी से आर्थिक राजधानी जो मुंबई पड़ता है, इसके बीच में जो है सो हाई स्पीड ट्रेन चलाया जाए, जिससे आने वाले जाने वाले लोगों कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकाई के भुइया टोला में खांसी का सिरप पीने से 1.5 साल की बच्ची की मौत का मामला प्रकाश में आने के बाद अब कोडरमा जिला प्रशासन ने टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले को लेकर जिला औषधि निरीक्षक ने साफ तौर पर बताया है कि गठित टीम ने मामले की जांच की है, कारणों का पता भी लगाया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रत्ना कुमारी। वो कौन है? मेरी बेटी है। कितना उम्र हुआ? 1.5 साल हुआ उसका। आपके पति का नाम? रवि भैया। और बच्चा का नाम? मैं रागिनी कुमारी। ये क्या हुआ था? ये आप खोखी आया था तो वही सिरप ले पिलाए थे, सिर्फ जितना है बोला उतना ही पिलाए। तो कहाँ से सिरप लिए थे? दूधी माटी से। कौन सा डॉक्टर से? डॉक्टर का नाम ही नहीं पता। कौन सा मेडिकल से? मैं दूधी माटी में वो मेडिकल। किधर है दूधी माटी में? कहाँ पे? इस साइड में। इस पे हमें भी समाचार और सूचना मिली है, समाचार पत्रों से भी सूचना मिली है, तो उसमें संज्ञान में लिया गया है उसे। और इस संदर्भ में जिस मेडिसिन के बारे में जो मरीज की मृत्यु हुई है, उसके जो अभिभावकों ने जिस औषधि का जिक्र किया है, तो उस औषधि के संबंध में, उस सिरप के संबंध में जांच किया गया है, उसका सैंपल लिया गया है और उसे जांच और विश्लेषण हेतु भेजा जा रहा है। बोकारो रेलवे स्टेशन पर भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन कोच नंबर B2 से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। आरपीएफ ने करीब 21 किलो गांजा बरामद किया, जिसका मूल्य करीब 10,50,000 रुपए बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस 2 ट्रॉली बैग में गांजा बरामद हुआ उस ट्रॉली बैग का किसी ने दावा नहीं किया। दोनों ट्रॉली बैग सीट के नीचे रखे हुए पाए गए। बताते चले कि धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन से ये बड़ी खबर है। धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन में गांजा बरामद हुआ है। आरपीएफ ने करीबन 21 किलो गांजा यहां से बरामद किया। 10,50,000 रुपए का गांजा बरामद किया गया। बताते चले सीट के नीचे ट्रॉली बैग में रखा गया था ये गांजा।
खबर बोकारो से सामने आ रही है। बोकारो के रेलवे स्टेशन पर भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन कोच नंबर B2 में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं?